तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे जय वीरू टॉक्स में। और रोज की तरह हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर विक्रांत, आज हमें वो कुछ बताने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में हर कोई, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि अपना एक छोटा स्टार्टअप, एक एमएसएमई अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो समझते हैं विक्रांत जी से कि उनका क्या टेक है इस बारे में और वो हमें क्या बताना चाहेंगे। विक्रांत जी स्वागत है आपका। धन्यवाद नितिन जी। तो विक्रांत जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल इंस्टाग्राम में बहुत लोग, मतलब इनफैक्ट टीयर 2, टीयर 3 या फिर टीयर 1 सिटीज़ के लोग भी ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत कर रहे हैं। अब चाहे वो स्पाइसेस की पैकिंग हो, चाहे वो उनकी कुछ स्टिच्ड कस्टमाइज्ड आइटम सेल कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। आजकल हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म हैं अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, छोटे से छोटा बिजनेस। पहले इसके लिए बहुत बड़ी एक मार्केट थी, हमें जगह नहीं मिलती थी हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे स्टार्टअप करें। आज तो एआई आपको सब कुछ करके देता है, बशर्ते आपको एआई का इस्तेमाल करना आता है। आप एआई को सही प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको स्टेप टू स्टेप पूरा बिजनेस सेटअप करके देगा। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ उसको आप जाके सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने स्पाइसेस की बात करी, तो स्पाइसेस इंडिया में इतनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इतना प्रोडक्शन है कि बहुत सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी का आपको स्पाइसेस मिल सकते हैं। आप उनको लाएं घर में, आप घर में ही आप अपना छोटा सा एक स्टार्टअप बना सकते हैं, अपने खुद की पैकिंग करा सकते हैं। बहुत सारी मार्केट है जहाँ आपको चीप रेट में पैकिंग मिल जाएंगी और बहुत ही कम कॉस्टिंग में आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो कि वो छोटा सा बिजनेस कब कितना ग्रो कर सकता है। और रही प्लेटफॉर्म की बात, मार्केट बेचने के लिए आजकल कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ब्लिंकिट, जोमेटो, अमेजोन। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है। थैंक यू विक्रांत जी, बिल्कुल सही बात की आपने कहा कि बहुत सी जगहें हैं। तो आप कुछ ऐसी जगहें दिल्ली में बताना चाहेंगे कि अगर कोई दिल्ली के आस पड़ोस से लोग आना चाहते हैं और ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उनको मसाले मिल सकते हैं? देखिए, पुरानी दिल्ली आपके इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। आप पुरानी दिल्ली जाएं, खारी बावली जाएं, बट बेटर है कि आप उससे बेहतर जहाँ इनका प्रोडक्शन है वहाँ से डायरेक्ट लें, क्योंकि उसमें आपका मार्जिन, अगर आप पुरानी दिल्ली जाएंगे तो वो वहाँ भी जो बैठा है वो भी कमाने के लिए बैठा है, तो वो आपका मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। बट फिर भी एक आपके पास ऑप्शन है कि आप पुरानी दिल्ली से एक ही मार्केट से सब कुछ ले सकते हैं। आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं, पैकेजिंग का सदर बाजार से आप सामान ले सकते हैं। तो सब मतलब एक ही एरिया से आपको सब कुछ सामान मिल जाएगा और आप अपनी पूरा एक सब पैकिंग वहीं से करा सकते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ कि स्टार्टिंग के लिए हम लोग होलसेल मार्केट का प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा जो गोल होना चाहिए वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या फिर उस जगह से जहाँ से उसका उत्पादन हो रहा है, बिल्कुल वहाँ से प्रोक्योरमेंट का एम रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। और विक्रांत जी, आप एक और चीज़ अभी नोटिस कर रहे हैं कि सरकार भी बहुत से लोन्स और एमएसएमई पॉलिसीज़ लेके आ रही है। तो क्या वो अभी उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि आज के युवा उसको देख के प्रोत्साहित हो और अपना काम करें, या फिर अभी भी उसमें काम होना बाकी है? देखिए, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में आजकल बहुत सपोर्ट करती है। आपको बहुत सारी चीज़ें सब्सिडी मिलती हैं, लोन मिलते हैं बहुत कम रेट पे। तो अगर आप गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी रही बात स्कोप की, तो हमेशा वो स्कोप तो रहता ही रहता है और वो इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है। बट अभी भी हाल फिलहाल में भी सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज और बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से आप अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। विक्रांत जी, हम देखते हैं कि बिजनेस में दो टाइप के बिजनेस हो गए। एक होता है B2B, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है B2C, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। तो आपको क्या लगता है कि किस बिजनेस में इंसान को कूदना चाहिए? देखिए, ये सब डिपेंड आपके बिजनेस के मॉडल पे करता है कि आप कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं। अगर आप B2B में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तरीके के बिजनेस होते हैं, और B2C के लिए भी एक अलग। तो ये तो हमारी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि हम किस में जाएंगे। तो मतलब प्रोडक्ट और आपके बिजनेस मॉडल आपको बताएगा कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। बिल्कुल।
और विक्रांत जी, आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस को एक सक्सेसफुल लेवल पे एस्टैब्लिश होने के लिए यूजुअल टाइम कितना लगता है, और क्या इतना पेशेंस और क्या करना चाहिए कि अपना पेशेंस उस लेवल तक बरकरार रख सके? लेकिन नितिन जी, आप अपने ही क्वेश्चन में आंसर दे रहे हैं। कोई भी बिजनेस ओवरनाइट ग्रो नहीं करता। तो अगर आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो बिजनेस 6 महीने में ग्रो कर जाए, हो सकता है 1 साल में ग्रो कर जाए, बट अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आप उसमें लगे रहेंगे तो वो ग्रो डेफिनेटली करेगा। भारत के कस्टमर के बारे में आपको क्या क्या विचार है कि भारत का कस्टमर क्या देखता है? क्या वो वैल्यू फॉर मनी देखता है, या फिर वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखता है, या फिर वो एक्सक्लूसिविटी देखता है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ हमारे पास हर तरीके के कस्टमर हैं। हर आदमी अपनी पॉकेट के हिसाब से ये इन्वेस्ट करता है। अब किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आप एक मिडिल रेंज में जाएंगे तो वहाँ वो एक्सक्लूसिवनेस नहीं देखेंगे, उनको चाहिए वैल्यू टू मनी। अगर आप एक अपर रेंज में जाएंगे तो वहाँ वो एक्सक्लूसिवनेस चाहिए कि प्रोडक्ट तो है ही, बट उस प्रोडक्ट के साथ साथ उनको वो प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए। तो ये डिपेंड कस्टमर पे करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और विक्रांत जी, आपको क्या लगता है, क्या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी उतना बिजनेस का स्कोप है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इवन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ज़्यादा स्कोप है। और उसकी वजह वहाँ अभी मुझे लगता है कि इतने ऑप्शंस नहीं हैं लोगों के पास। तो आदमी टीयर 2 सिटी में शायद जल्दी मार्केट ग्रैब कर सकता है। अच्छा, ठीक है विक्रांत जी, तो मैं आपसे अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा कि क्या आपको आज की तारीख में वो बिजनेस इजी है, मीडियम लेवल पे हार्ड है, या वेरी हार्ड है? तो आपको 3 चीज़ों में उसको सेग्रीगेट करना है: इजी, मीडियम हार्ड, वेरी हार्ड। ओके, ठीक है। होटल बिजनेस वेरी हार्ड, क्योंकि आजकल आप हर जगह जाएं तो होटल्स की बहुत ऑप्शन है, बहुत रेंज है, बहुत ही कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में। ओके, शू बिजनेस, फुटवेयर, मेरे हिसाब से ये एक मीडियम कैटेगरी में आना चाहिए। और उसकी वजह ये कि अगर आप एक मिड रेंज का प्रोडक्ट रखते हैं तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी मार्केट के अंदर। बट अगर आप वही सेम प्रोडक्ट एक प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे तो शायद उतना ऑप्शन आपको उतना एक्सेप्टेंस ना मिल पाए, क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी के अंदर लोग, अगर आदमी इतना पैसा खर्च करेगा, इवन मैं भी अगर खर्च करूँगा, तो मैं फिर एक अच्छे ब्रांड पे जाना चाहूँगा रादर कि मैं किसी एक लोकल कंपनी को प्रोडक्ट लूँ। ऑनलाइन बेकरी अच्छा ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, बशर्ते आपने उसमें क्वालिटी दी है। ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड, इजी। कार क्लीनिंग कॉन्सेप्ट, वेरी मीडियम कैटेगरी के अंदर ये आएगा, बट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी इसमें इन्वेस्टमेंट और अगेन बहुत कंपटीशन है, क्योंकि सबको कम पैसों में अच्छी सर्विस चाहिए। सर, हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पेरेंट्स अपना बहुत सा समय अपने बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप में खर्च करते हैं, बहुत सा समय। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई स्टार्टअप होना चाहिए जिसमें कोई ऐसी सर्विस या एप्लीकेशन हो जिसमें, जैसे कि पोर्टर है, वो सामान को ड्रॉप करती है, क्या ऐसा कोई स्टार्टअप चल सकता है जिसमें लोग अपने बच्चों को किसी ट्रस्टेड बंदे के साथ या बंदी के साथ स्कूल से पिकअप एंड ड्रॉप, ट्यूशन से पिकअप एंड ड्रॉप, उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी हो सके? देखिए, हालांकि मार्केट में ऐसे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कि कोई ऐप या कुछ हो, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल के अंदर स्कूल के खुद के ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट जहाँ नहीं होते हैं वहाँ पर उनका टाई अप होता है एक लोकल वेंडर्स के साथ। तो
बट अगर हाँ पेरेंट्स को खास तौर से मेट्रो सिटीज़ के अंदर एक ऐसा ऐप या ऐसा ऑप्शन मिले कि जहाँ वो एक ट्रस्टेड कंपनी या ट्रस्टेड वेंडर के थ्रू अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं कि जो उनको पिकअप एंड ड्रॉप करें, तो हो सकता है कि ये एक्सेप्ट हो जाए मार्केट में। ठीक है, थैंक यू विक्रांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने कई मुद्दों पे और कई टॉपिक्स पे एक अच्छा परसेप्शन और एक अच्छा व्यू पॉइंट दिया है। सो थैंक यू सो मच। और गाइस आप भी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इसको आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग आपके पास और अच्छे टॉपिक्स के संग आएँ और अच्छे प्रोडक्शन के साथ आएँ ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए। थैंक यू।